देखिएगा, अगर जीरो है और की संख्या मतलब कोई भी संख्या हो, अगर जीरो में की संख्या से भाग देंगे तो हमेशा जीरो प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये जीरो ले लिए, यहाँ ले लिए 5, तो 5 से जीरो में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? जीरो प्राप्त। या कुछ भी ले लें तब पर भी जीरो ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर संख्या ऊपर हो और नीचे क्या हो? जीरो, तब जो है जीरो प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है? इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। हिंदी बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब कि अनगिनत। कैसे? देखिए, इसको समझाते हैं। मान लीजिए कहता है कोई संख्या 2 है और जीरो में भाग देना है, तो 2 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि जीरो आ जाएगा। तो कितना बार 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कि जीरो आएगा? तो 0 बार कर सकते हैं, 0 बार। तो 2 जीरो 0, मतलब क्या हो गया? कट गया। इसका मतलब कि आंसर कितना हो गया? 0। यहाँ पर देखिएगा, संख्या क्या था? 2 है और 0 से भाग देते हैं। इसका मतलब कहता है कि 0 का पढ़ा पढ़िए, कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो 0 पढ़ेगा फिर 2, फिर करेंगे तो 0 आएगा, फिर घटाएंगे फिर 2, ऐसे अनगिनत 0 0 0 0 0 आता रहेगा। संख्या जल्दी कटेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? अनगिनत, इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। तो ये जो दोनों चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन देता है, हमेशा कंफ्यूजन। क्या? हमेशा कंफ्यूजन देता है। तो इसको सही से दिमाग में बैठाइएगा। देखिएगा, इसको ट्रिक से बैठाइएगा। कैसे? जैसे संख्या अगर 0 ऊपर है, 0 अगर ऊपर है तो 0 आएगा। इसको दिमाग में बैठाइएगा कि अगर 0 है तो 0 आएगा। और संख्या है, इसका मतलब कि संख्या मतलब क्या है? अनगिनत है। अनगिनत संख्या क्या है? बड़ी होती है 0 से। तो ये क्या है? अनगिनत है। तो क्या आएगा? अनगिनत आएगा। ऊपर वाला बैठा लीजिएगा, दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि अगर 0 है तो 0 आएगा, संख्या है तो संख्या वाला आएगा, इनफाइनाइट वाला आएगा। 0 है तो 0 आएगा और संख्या है तो इनफाइनाइट वाला है। और ऊपर की बता रहे हैं, केवल ऊपर को सोचना, नीचे की नहीं सोचना है, क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। हमको भी बना था, सबको बनता है, लगभग 70% लोगों को बनता है इसका कन्फ्यूजन। 70% लोग। तो इसको दिमाग में बैठा लिया, अगर संख्या 0 है ऊपर तो 0 आएगा, अगर संख्या अगर ऊपर है तो इनफाइनाइट आएगा। इसको ऐसे बैठाइएगा, नहीं भूलेगा। देखिए अगला, कोई संख्या है, अगर 1 से भाग देंगे, अगर 1 से भाग देंगे तो हमेशा संख्या वही प्राप्त होता है। क्या होता है? वही प्राप्त होता है, कुछ भी हो। दूसरा रूल रहता है कि संख्या कुछ भी हो, अगर हम उसमें 1 से भाग देंगे क्या होगा? संख्या सेम संख्या प्राप्त होती। ये रूल कहता है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, अगर संख्या क्या लेते हैं हम? 30, भाग देते हैं 10 से। इसका मतलब कि 10 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आ जाए? 30 है। तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार जाएगा? 10 के 10, 2 के 20, 10 3 30। इसका मतलब कि 10 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आंसर होगा। इसको ऐसे करिए, कैसे? 0 है तो 0 ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे रहता है तो बराबर आता है, वो भी कैंसिल हो जाता है। और ऊपर नीचे वाला भी 0 क्या होता है? कैंसिल हो जाता है।
अतः 3 हो गया ऊपर, नीचे क्या हुआ 1 हुआ। अतः कर सकते हैं कि 3 में भाग देना किससे 1 से, तो 1 से भाग देने में क्या होता है संख्या सेम प्राप्त होता है। वैसे 400 ये लेते हैं ये भाग देते हैं, तो इसका मतलब कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, नीचे क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 4 3 6 0, ये हुआ हमारा आंसर। तो इन सब को चीज को समझना पड़ेगा बढ़िया से। देखिएगा अगला, दस लेते हैं। अब तो 0 नहीं है ऊपर संख्या में, 0 से कैंसिल होगा नहीं। इसका मतलब कि 10 से भाग देना कितना में इतना, तो 10 से भाग देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा। अगर संख्या में 10 से गुणा करते तो संख्या बड़ी हो जाती है, अगर भाग देते हैं तो संख्या हो जाती है छोटी हो जाती है। तो 462 लिखा है, अगर 10 से भाग देंगे इसका मतलब कि 462 से क्या हो जाएगा संख्या छोटी हो जाएगी 10 गुना। अतः मतलब दशमलव लगा कर देखते हैं, मतलब कि 1 0 है तो 1 दशमलव लगेगा, पीछे से गिनेगा 1 अंक दशमलव लग जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ दशमलव लग जाएगा 2। फिर देखिएगा भागते हैं 100, इसका मतलब 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, गिनिएगा 1 अंक 2 अंक। इसका मतलब दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, तो क्या हो जाएगा 36.27। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अब सबसे मेन बात है चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद देखिएगा कैसे लेते हैं संख्या को, ये संख्या है तो जो कट रहा है सो पहले कटाइएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसका मतलब कितना बच रहा है अंतिम में, नीचे क्या बच रहा है 1 0 बच रहा है। तो इस 0 से भाग देंगे 1 0 से, तो 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ पर लगेगा, कहाँ पर लगेगा 1 अंक पर लगेगा। तो कितना हो जाएगा 42.6। आ रहा क्वेश्चन में, सिंपल चीज़ है। सबसे पहली बात है कि आपको नोट्स बनाते चलना है। अगर ज़िंदगी में आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो पढ़ाई मज़ा वो नहीं आता है। अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो जो चीज़ मैंने 10 मिनट 15 मिनट पढ़ा रहा हूँ उसको केवल आप मात्र 2 मिनट में दोहरा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है 36/1000, इसका मतलब 0 नहीं है तो गिनेगा 1 2 3, तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा। और ऊपर संख्या कितने दी है 2 दिया है संख्या, और 3 अंक पर दशमलव लगाने के लिए लगाना पड़ेगा। तो गिनेंगे संख्या क्या लिखा है 1 2, आगे नहीं है 1 2 गिन लिए, और 3 से सर्कल लेंगे 1 0 ले लेंगे, बढ़ा लेंगे आगे, क्योंकि 0 आगे बढ़ाने से कोई संख्या में अंतर नहीं पड़ता है। तो गिनेगा 1 2 3, 3 अंक हो गया। अब क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाने के बाद आगे भी 0 लगा देते हैं क्योंकि संख्या अच्छी लगे देखने में। तो हो जाएगा 0.036। देखिएगा कहता है कि 4 0 नीचे है, इसका मतलब 1 2 3 4, तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा। तो गिनिए संख्या कितनी है 2 है, 2 लिख लिए। 4 अंक पर लगेगा तो कितना चाहिए 2 अंक और चाहिए, तो 2 0 बढ़ाएंगे, बढ़ा लिए, आप दशमलव लगा देंगे, बस हो गया आंसर यही होगा। अच्छा लगने के लिखा है 0 आगे और बढ़ा देते हैं, ये अच्छा लगाने के लिए कर रहे हैं, कई भी बढ़ा सकते हैं लेकिन अच्छा एक ही लगता है, इस वजह से एक ही बढ़ाया जाता है आगे। इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो सही होगा, लेकिन एक बढ़ा देंगे तो और अच्छा रहेगा कि 0.0026। जो लोग भाग लगा लेते हैं
दो से 21 में भाग देना है, जल्दी से देकर कमेंट करिए, जल्दी से। बहुत देखते हैं कौन अकाउंट लगा लेता है, बेसिक के साथ पूरा। 2 से भाग देना किस में, 21 में देना है, जल्दी से लगाइएगा। लग गया तो बताइएगा। चलिए हम बताते हैं। 2 से भागना है 21 में, 2 का पारा पढ़ेंगे। पहले एक संख्या में देखते हैं, 2 एक कम 2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 0 मतलब कट गया। अब संख्या 1 को उतारेंगे, यहाँ पर उतर गया। अब भाग दीजिए, 2 से पारा पड़ेगा कि 1 आ जाए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब संख्या नहीं कट रही है, तो दशमलव तो बढ़ाना पड़ेगा 0 या बढ़ाने के लिए। लेकिन जब संख्या डायरेक्ट उतार कर भाग देते हैं, नहीं जाता है, तो दशमलव लगाते हैं तो 0 से पहले लगाना पड़ता है। 0 उतार कर दशमलव लगाना पड़ता है। अगर संख्या उतार कर भाग देते हैं, अगर नहीं जाता है, तो दशमलव जब लगाते हैं तो 0 संख्या उतार कर दशमलव लगाते हैं। ऐसा रूल है भाग का। तो हो जाएगा 0, इसके बराबर 1 0 हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि संख्या जब उतारे तो भाग नहीं गया, तो बढ़ाना पड़ा। अब 2 से भाग दिए, 2 बचे, समझ में आया हुआ। देखिएगा 13, देखिएगा 13 लेते हैं। ये वाला रूल देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भाग दीजिएगा, 2 से दीजिएगा, 2 छक्का 12, कट गया 1 देखिए। अब भाग दिए 2 से 1 में, नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ 0 लाना पड़ेगा। तो 0 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, मगर 0 लगाकर दशमलव नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्या नहीं उतारे हैं। संख्या उतारने के बाद अगर नहीं लगता तब 0 उतार कर दशमलव लगाते हैं। अगर संख्या नहीं उतारे हैं और भाग दे रहे हैं, तो केवल दशमलव लगाने पर ही क्या होगा, 1 0 पड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रूल, समझिएगा। तो हो जाएगा कितना, दशमलव हो गया, पर 2 बचे 10। समझिए इस दोनों रूल को। अगर संख्या उतारे भाग नहीं लगा, नीचे से उतारे तो नहीं लगा, तब 0 बढ़ा के दशमलव लगाते हैं। और संख्या बिना उतारे भाग देते हैं और नहीं जाता है, तो केवल दशमलव लगाता है। समझ में आ गया दोनों रूल। देखिएगा, हम आपको केवल बेस बता रहे हैं, इसका मेथड बता रहे हैं। आपको हम भाग सिखाने नहीं आए हैं, केवल बेस बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं कैसे लगाया जाता है। देखिए 2 से भाग देना इसमें, तो पहले 1 में देखेंगे, 2 1 कम 2, 11 है, घटाएंगे क्या, 1 हो जाएगा। और संख्या क्या उतर जाएगा, 16। और 2 से भाग देंगे, 2 8 16, हट गया। अब फिर 2 उतारे, अब भाग 2 कम 2, आ गया। सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल था, कोई लगा सकता है। अच्छा, एक लड़का लगा सकता है इसको। देखिएगा, अभी हम ले लेते हैं एक, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अब भाग दीजिए, तो मैंने संख्या यहाँ कट गया, इसको उतारा 1 को। अब 2 से भाग दीजिए, 1 में नहीं जा रहा है, उतारने के बाद नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या, 0 बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे। अब भाग दीजिए, 2 यहाँ हो जाएगा 10, तो 2 5 10। ये रूल है। आपको कुछ पाना है तो बेस को, इसको नोट्स बनाइएगा, उस पर लगाइएगा, एक बार लिखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। आपको बताए थे 30 मिनट डेली 10 दिन
कितने दिन? 10 दिन 30 मिनट आपको देना है इस मैथ पर, बेसिक मैथ पर। पहला था 10 तक या 20 तक आपको पढ़ा जो है उसको याद करिए, एक बार पढ़ दीजिए बस, पढ़ा। दूसरा था गुणा, 5 या 10 गुणे जो आपको अच्छा लगता है, या 5 ले लिए गुणा या 10 गुणा, कम से कम 10 या 5 उसको लिखिए। कुछ भी ले लीजिए, ऐसे 2 4 6 ऐसे गुणा करते हैं, कुछ भी ऐसे अपने से मन से लीजिए, उसको लगाइएगा। टाइम वॉच लगा लीजिएगा कि जल्दी से कितना जल्दी से जल्दी लग रहा है। फिर भाग, वैसे ही भाग करिएगा कम से कम 5 6, और फिर उसके वर्गमूल घनमूल 1 से 20 तक लिख कर याद करिएगा, याद हो जाता है। हम भी किए हैं, आपको भी करना पड़ेगा, सबने किया है। याद किसी से होता नहीं है जल्दी, याद करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए।